हम चेंजेस चाहते हैं, कुछ न्यू हो, कुछ न्यू आए। हम तो तेजस्वी यादव को समर्थन में। तेजस्वी यादव जी एकदम एनडीए एनडीए। एकदम एनडीए। वजह क्या नजर आ रही है आपको? वजह क्या, मोदी जी ने जो वादा किया है अभी तक वो सब पूरा कर रहे हैं, ठीक है, और आगे भी करेंगे। 55 से 60 दुकानदार इस जगह रहते थे सर। हम लोग का साल भर से मानिए कि वन विभाग जो कि दुकान को उलट के पुलट दिया गया। चुनाव का मुद्दा है इस बार। आरजेडी का वजह? बिहार में रोजगार नहीं है। पलायन है बिहार में। हाँ, बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। नीतीश कुमार ने किया है। सब नीतीश कुमार ने किया है। सरकार तो अभी यहाँ पे औरतों कितना पीछे थी, पढ़ाई लिखाई हर चीज के मामले में। अभी सब चीज सरकार सब फ्री की है, तो सब लोग आगे बढ़ के पढ़ लिख रहे हैं। अभी गुंडा राज नहीं है। अभी औरत मर्द सभी शांति से घूमते हैं फिरते हैं, कहीं कोई लोचा लफड़ा नहीं है। पहले 6 बजे 7 बजे हम खुद थे, जब यंग थे, जब शादी हुई थी हम, मतलब शादी से पहले की बात बता रही हूँ, घर से निकलने शाम के टाइम दिया नहीं जाता। ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया। किसके पक्ष में? आरजेडी का पक्ष में एकदम खुल्ला। चिराग पासवान का कोई अस्तित्व नहीं है, हम लोग आज तक देख नहीं रहे, लेकिन तेजस्वी का देख रहे हैं, अस्तित्व भी देख रहे हैं। दो नैया पर काम हो रहा है, उनका चलता बलता नहीं है, उनका अति कर रहा है। कुछ और युवा हमारे साथ हैं। क्या नाम भैया? उमाशंकर कुमार। उमाशंकर जी, पहली बार वोट डालोगे या डाल चुके हो पहले? नहीं, हमारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। क्यों डलवाए नहीं आप? नहीं, एसआईआर हुआ तब डलवाना चाहिए था। डलवाने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? इतना टाइम तो था। नहीं, हमें इस बार वोट देना ही नहीं था। क्यों? हमें कुछ एग्जाम का काम था, इसलिए घर पे नहीं आ पाए। अच्छा, और कहाँ सर रहते को हो आप? अगर सर को बोले थे भी तो वो कर नहीं पाए। तो रहते कहाँ हो आप? हम अभी पटना में रहते हैं। पटना में रहते हो। चलो, आपका क्या नाम भैया? धनराज कुमार। चुनाव का मुद्दा है आप लोगों को इस बार? क्या चुनाव का क्या मुद्दा है आप लोगों का? किनको वोट दीजिएगा? किसके समर्थन में आप लोग हैं इस बार? आरजेडी का। हाँ, तेजस्वी यादव भरोसा है? हाँ, क्या भरोसा है आप लोगों को तेजस्वी पर? एकदम रोजगार से भरपूर। रोजगार। हाँ, रोजगार का मुद्दा है। हाँ? आपका क्या नाम बाबू? 18 हो गए हो कि नहीं? हाँ हो गए, लेकिन अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद साबान। मोहम्मद साहब, चुनाव कैसा माहौल है? बस सही है। आप घूमने आए हो, मतलब ऐसी जगह आए हो कि आपके धर्म में इसका परमिशन है? बिल्कुल, क्यों नहीं परमिशन, सब जगह परमिशन जैसे होती कई है लोग घूमने कहते के हैं कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, लिए। काफिर ऐसा कुछ भी नहीं, घूमने के लिए धर्म नहीं देखा जाता है हमारे हिसाब से, घूमने के बहुत लिए। अच्छी बात है यार, यही भारत की खासियत है बिल्कुल। कि आप घूमिए, भारत एक है, सब अपने अपने स्तर से आप लोग हर वर्ग का समर्थन होना चाहिए। एकदम। बिल्कुल। तो मैं अगर समझना चाहूँ, चुनाव के माहौल में आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे रोजगार, बेरोजगारी बिहार में बहुत ज़्यादा ही है। शिक्षा के टॉपिक पे अगर बात करेंगे तो शिक्षा एकदम जीरो लेवल पे यहाँ पे है। नीतीश कुमार जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो बस दावे देने की बात करते हैं, बस वो जमीन स्तर पे कुछ भी नहीं है। उम्मीद किससे आपको? उम्मीद हम चेंजेस चाहते हैं, कुछ न्यू हो, कुछ न्यू आए। जैसे किसको? राहुल गांधी हो, है ना, वो अच्छे नेता, युवा नेता हैं, अच्छे टॉपिक वो करेंगे काम। तेजस्वी यादव भरोसा है? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं उन्होंने विकास बहुत किया, क्या लगता है आपको, विकास हुआ है? हमें नहीं लगता, सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है, हमें नहीं लगता है। युवा को रोजगार चाहिए, है ना, वो उनको कमाने के लिए जरिया होनी चाहिए। जो यहाँ पे है नहीं, वो प्लान करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, दिल्ली मुंबई, है ना। आप कहाँ करते हो काम? बाहर करते हो? बिल्कुल बिल्कुल बाहर करता हूँ, मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। बिहार में रहने वाला हूँ। बिहार में रहने वाले कहाँ से आप? पटना। पटना से आप रहने वाले हो और आप नौकरी करने के लिए दिल्ली जाते हो? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे रोजगार ही नहीं है, क्या करेंगे फिर। आपका क्या नाम है? हिना। हिना जी, महिलाओं की सुरक्षा कैसी है बिहार में, लड़कियों की अगर हम बात करें? दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से हो, तो बिहार घूम के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी न्यू शादी हुई है हमारी। अच्छा, जैसे आपने फिल्मों में बिहार के बारे में सुना होगा, देखा होगा कि मतलब बिहार में गुंडा राज ऐसा वैसा, तो ऐसा है कि नहीं है? मुझे अभी कुछ नहीं पता है क्या। आपका क्या नाम भैया? मोहम्मद फिरदौस। कहाँ से हो क्यूरो साहब? बिहार शरीफ से ही। बिहार शरीफ से ही। कैसा माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो अच्छा है, जोरों तोरों से लगा पड़ा है सारा पार्टी लेकर। किस के समर्थन में आप दिख रहे हो? हम तो तेजस्वी यादव को समर्थन में। तेजस्वी यादव जी। क्या वजह लगता है तेजस्वी यादव में आपको? अच्छी क्या लगती है तेजस्वी की बात? उनमें ये है कि वो वादा किए थे 5 लाख 5 लाख नौकरी की। तो जब वो ये में आए थे नीतीश कुमार के गठबंधन में, तो 5 लाख नौकरी दिए थे। और अगर वो यहाँ के सीएम बनते हैं तो हमें लगता नहीं है कि मतलब
लगता है कि और नौकरियां मिलेगी। हर घर से सरकारी नौकरी वाली बात कर रहे हैं तो भरोसा हो रहा है उस पर? जहाँ तक देखा जाए तो पॉसिबल तो नहीं है, बट अब उनका मैनिफेस्टो कैसा है, वो कैसा बनाएंगे। एनडीए भी कहती है हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ, तो वो अब वो करे 1 करोड़ रोजगार देंगे, वो करे हर घर से नौकरी देंगे। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है यार, मामला ठीक है। अब वो तो देखिए, वो तो बहुत दिमाग वाले लोग बनाए होंगे मैनिफेस्टो, हाँ। कैसे क्या होगा, तो वो सोची समझ के बनाए होंगे। ऐसा तो नहीं कि उठा पटक के लिख दिए स्क्रिप्ट बस। अच्छा, जैसे मैं एक चीज़ समझना चाहूँ, अच्छा सवाल नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछता हूँ। जैसे आप मान लीजिए मोहम्मद किवास साहब हैं, आप आए हैं बुद्ध और महावीर की धरती पे घूम रहे हैं, कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं, भेदभाव? सब यहाँ कोई भेदभाव नहीं, सब मिलजुल के रहते हैं, सब एक रूप में। सारा कई जगह होते हैं ये सब मसले, वो सब में मतलब अगर आपके घर वालों को पता लगे तो आपके घर वाले नाराज नहीं होंगे? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, खुश रहेंगे। हाँ, खुश है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मतलब अगर इसी तरह का सोच होना चाहिए, इसी तरह का भारत होना चाहिए मुझे जी लगता है। जी हाँ। चलिए अब और लोगों से भी चर्चा करते हैं कि लोगों का चुनावी मूड क्या है और लोग कहाँ कहाँ से घूमने आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा अंशु सिंह, अंशु जी, कहाँ से आए हो आप? मैं बिहार छपरा। छपरा से आप आए हो। चुनाव का कैसा माहौल है इस बार, किसके पक्ष में माहौल आपको दिख रहा है? एकदम एनडीए, एनडीए। एकदम एनडीए। वजह क्या नजर आ रही है आपको? वजह क्या, मोदी जी ने जो वादा किया है अभी तक वो सब पूरा कर रहे हैं, ठीक है, और आगे भी करेंगे। और वादों का दौर है, ठीक है। 3 जितनी भी पार्टियां हैं सब लोग वादे ही कर रही हैं, लेकिन अभी तक मोदी जी ने जितना वादा किया है मेरे हिसाब से उन्होंने सारा पूरा किया है, ठीक है। तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें, वो करें हर घर से हम सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव की यही क्षमता है, ठीक है। तेजस्वी यादव की क्षमता ये है कि जब उनसे मीडिया में सवाल किया जा रहा है कि आप नौकरी कहाँ से दीजिएगा, जबकि बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ है, ठीक है, तो आप रोजगार देंगे कहाँ से? तो उन्होंने बोला कि मैं दोबारा फिर प्रेस में मीडिया में बैठूंगा और बैठ के सारा आपको लेखा जोखा मैं दूंगा। मतलब उनको ब्लूप्रिंट ही नहीं पता है कि नौकरी लाएंगे कहाँ से जब बजट का ठीक ही नहीं है। लेकिन एनडीए भी कह रही है ना 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही है। एनडीए इसलिए कह रही है कि एनडीए अगर 100 काम का वो ये करे, गारंटी देगी, तो निश्चित 99 काम करेगी, एक काम नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन तेजस्वी यादव की वो ना औकात है, ना हैसियत है, ना उनकी क्षमता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उतना बजट वो लाएंगे कहाँ से। अभी उन्हीं के भाई हैं तेज प्रताप, अलग हो चुके हैं और लगातार वो तेजस्वी पर ही हमला बोल रहे हैं। और राहुल गांधी भी आए थे अभी मछुआरों के साथ, उन्होंने तालाब में डुबकी लगाई थी। अब तेज प्रताप ने उस पर भी कह दिया कि नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप कुछ भी हैं, ईमानदार है, सच्चे व्यक्ति हैं, इसलिए कि एटलीस्ट कम से कम उनको पता है कि मेरी पार्टी, ठीक है, पार्टिकुलर 2 लोग में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, 2 लोग पे ही वो पार्टी चल रही है, ठीक है। एक हरियाणा से है और एक आपको पता है, ठीक है, बाकी उस पार्टी का कोई वजूद है नहीं, इसलिए वो इंसान सच्चा है, इसलिए पार्टी से अलग होकर अपना अलग रास्ता बना लिया। इस बार जैसे आप यूथ हो, प्रशांत किशोर की बड़ी चर्चा रही, मतलब चुनाव के पहले तो बड़ी धूम रही उनकी, हर जगह रैलियाँ, जनसभाएं, रोड शोज। अब प्रशांत किशोर के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? देखिए, प्रशांत किशोर जी, मैं व्यक्तिगत उनको पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, और जितना मैं जानता हूँ अभी थोड़ा सा और संघर्ष करेंगे तो आने वाला भविष्य उन्हीं का है। लेकिन जाति की जब बात आती है तो जातियों में बिहार बढ़ जाता है। प्रशांत किशोर जैसे अगर कुछ लोग और आगे आ जाएंगे तो डेफिनेटली हम जैसे युवा बहुत कन्विंस है उनसे, और आने वाला 5 साल के बाद प्रशांत किशोर जैसे 2, 4, 5, 10 लोग आ जाएंगे तो निश्चित बिहार में जो जाति की धारणा है वो लोगों का बदल मतलब जाएगा। इस बार आप प्रशांत के समर्थन में नहीं है, अगले बार संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी भी उतने ग्राउंड पे लोगों के पास अपना जो संदेश है, जो विजन है, वो पहुंचा नहीं पाए हैं। लेकिन अगर ये उनका प्रयास जारी रहा तो डेफिनेटली आने वाले कुछ समय में उनके जैसे 10-20 प्रशांत और आएंगे, और निश्चित है कि बिहार में ये जाति की विचारधारा है ये निश्चित बढ़ जाएगी। लेकिन लालू जो आरजेडी की पूरी राजनीति है, ये एमवाई समीकरण है। नीतीश कुमार ईबीसी को साधते हैं, बीजेपी की भी तमाम कोशिश रहती है कि जिस सीट पर जिसकी बहुलता उस हिसाब से उसको टिकट दिया जाए। तो फिर हम कैसे, मतलब हम आप युवा हैं, कैसे ये भरोसा कर पाएंगे कि आगे चल के ये जो जातियों का क्रम है, चक्र है, ये टूटेगा? देखिए, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, सिटिंग विधायक का टिकट काट के, क्योंकि मैंने जितना जाना है पार्टी को, एनडीए को, वो परफॉर्मेंस बेस पे टिकट उन्होंने बांटा है, इस बार डेफिनेटली बांटा है। जितने भी लोग हैं, आप देख लो, गोपाल मंडल का टिकट कटा है, आखिर वो तो सिटिंग विधायक थे ना, वैसे बहुत लोगों का टिकट कटा है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो मतलब आप जाति आधार पे, ठीक है, वो थोड़ा बहुत फैक्टर मीन करता है, बट कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन, कहीं ना कहीं आपका फेस वैल्यू भी आने वाले समय में मैटर करेगा, ठीक है। बिहार बदल रहा है और निश्चित है कि आने वाले कुछ समय में बहुत बिहार बदल जाएगा, पहले से तो बहुत बदला ही, आप भी जान रहे हैं, ठीक है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे एक समय था कि यहाँ आने पे मुझे लगता था एटलीस्ट 5 घंटा, आज मैं घर से मुश्किल से 2 घंटा में आया हूँ। तो ये एनडीए की देन है, नीतीश कुमार की देन है। अब मैं चैन पहन के
इजीली घूम रहा हूँ, ये नीतीश कुमार की देन है। तो निश्चित है कि नीतीश कुमार के आने की वजह से बिहार बहुत बदला है और आगे भी बदलेगा। क्या नाम भैया? नाम पप्पू कुमार हुआ सर। राजगीर में आप हैं तो क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? हम लोग का मुद्दा है यही सर कि हम लोग को जितना 55 से 60 दुकानदार इस जगह रहते थे सर, हम लोग का साल भर से मानिए कि वन विभाग जो कि दुकान को उलट के पुलट दिया गया है सर। अभी तक नहीं तो हम लोग का दुकान लग रहा है सर, और हम लोग को भुखमरी के करार पर पहुंच चुके हैं सर। हम लोग को कोई क्या सहारा दुकान लगाते थे आप? हम लोग मलिहारी का दुकान रहता था सर। ठीक है। तो पत्थर क्या जब आपका ये दुकान हटाया गया तो आपने किसी प्रशासन के अधिकारियों से आगे बात की? हम लोग तो वन मंत्री को भी निवेदन दिए सर, सभी जगह हम लोग गए सर, बाकी कोई सहारा नहीं हुआ सर। हम लोग यहाँ के नेताजी को भी बोले सर। क्या दुकान आपकी कहाँ शिफ्ट की गई है? हम लोग का दुकान उधर दे दिया गया है सर, जो कि एक आदमी भी नहीं जाता उधर। हाँ। एक लोग नहीं जाता, झूला से जाते हैं तो इसी तरफ से जाता, उधर एक लोग नहीं जाता है सर। मतलब दुकान की व्यवस्था आपको फिर भी मतलब दी गई है, लेकिन फिर आप नाराज हैं कि आपको यहाँ मेन पे होना चाहिए? नहीं, हम लोग का दुकान ही होता है सर, हुआ तो मिला 1 महीना हुआ है सर, माने सावन का महीना में हम लोग का दुकान दिया गया है सर। बाकी महीना में अगर 100 रुपया कमाते सर तो हम लोग को मियाज खुश रहता सर। 100 रुपया नहीं कमाते हैं, हम लोग एकदम भुखमरी के करार पर पहुंच चुके हैं सर। 55 से 60 बंदा थे सर। कितने लोग आप यहाँ पर हैं जो आप बात अपनी समस्या बता रहे हैं, कितने की संख्या में आप लोग हैं जो प्रभावित हैं इससे? हम लोग अभी 55 दुकानदार प्रभावित हैं सर, कि एक भी रुपया नहीं कमाते हैं सर, और 200 दुकानदार था जो कि रास्ता में भी लगेले है सर। अच्छा, मतलब नीचे की तरफ आप बात कर रहे हैं, जो मतलब जो लोग सीढ़ियों से आते होंगे या मतलब तमाम, मतलब रोपवे वाले सीधे इधर आपको मिलेंगे, बाकी जो लोग पैदल आ रहे हैं नीचे से वो लोग रास्ते में वहाँ मिल जाते होंगे। ये आपका मुद्दा है। जी सर। आपका क्या मुद्दा है? वही चीज है, वही समस्या है। वही समस्या। क्या समाधान क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को चाहिए कि ऊपर लगा दिया जाए दुकान। अच्छा, पहले आप लोग लगाते थे ऊपर? हाँ। तो क्यों हटवाया गया? आप वजह कुछ समझ में आई? कभी बोला गया आपको कि क्यों हटवाया गया? ये वन विभाग हटवा दिया। वजह तो बताई होगी कि हम इसलिए हटा रहे हैं। कोई वजह नहीं सर, हम लोग को आज तक किसी से हम लोग किसी ने आपको बताया कि हम आपकी दुकान इस वजह से हटा रहे हैं और हटाने के बाद हम आपका दूर लगाएंगे? डायरेक्ट आके हटा दिया। अच्छा, बिना सूचना का सबको उलट पुलट दिया सर। तो यहाँ का आपका परमिशन था या नहीं था? नहीं, परमिशन वहाँ का आपका परमिशन है? हाँ, कहो का परमिशन हम लोग करना। वहाँ मतलब 30-40 सालों से चल रहा था आपको? हाँ। अच्छा, बहुत दिन से यहाँ दुकान लग रहा है। एशियन गेम्स राजगीर में हो रहा था ना, तो उसी के अति में इसको अति कर दिया। अच्छा। हटा देगा वहाँ को। तो क्या सुरक्षा व्यवस्था वजह बताई गई आपको? नहीं, जैसे कि अगर वजह हो कि मान लीजिए यहाँ आप रास्ते में लगा रहे होंगे, क्या सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया गया उसकी वजह का? नहीं कि फॉरनर लोग आएंगे तो गंदगी देखेंगे तो आप लोग गंदगी फैलाते थे? नहीं, ये आपको कुछ भी नहीं, मतलब कि ये छोटे छोटे आदमी जैसे रैली होता है तो छेक देता है ना, उसी तरह से छोटे दुकानों दिखाना नहीं चाहता। अच्छा, छोटे दुकान को। और तो बड़ी दुकान वैसे भी नहीं है। तो मतलब आप कितने, मतलब आप उन्होंने बताया 50-55 ऐसे परिवार हैं जो मतलब यहाँ पर। और नीचे भी प्रभावित दुकान है, नीचे भी पार्किंग बना तो उसमें भी दुकान रहता था उधर रोड पर। तो जब आपका दुकान हटाया गया तो क्या उसके बाद आप लोगों ने जिस वन विभाग के द्वारा हटाया गया, क्या आपने उन लोगों से बात की या उसके बाद आपने अपने जिलाधिकारी से बात की या आपने आगे जाकर के बात? अच्छा, पत्र गया, मतलब आप लोग व्यक्तिगत तौर पे आपने नहीं मिला? डीएफओ से भी मिले हैं, वन मंत्री से भी मिले हैं। तो क्या बात उन्होंने क्या कहा? उन लोग यही हवाला दे कि अभी तुम लोग इधर ही लगाओ दुकान। तो इधर आप लोग अभी हड़ताल में बंद किए हैं मतलब, या चलाते भी हैं दुकान? बंद कर दिया आपने? हाँ, कुछ ही लोग आता है इधर, 2-4 लोग आते हैं, बाकी सब इधर बंद है सब दुकान। क्या नाम भैया? मंटू कुमार। मंटू जी, चुनाव का मुद्दा है इस बार? आरजेडी का। वजह? बिहार में रोजगार नहीं है। पलायन है बिहार में? हाँ। कहाँ तक पढ़े आप? BA फाइनल। कहाँ से? हरनौत से। हरनौत से। तो अगर मतलब क्या रोजगार आप लोग चाहते हैं, कैसे नौकरी चाहते हैं आप लोग? नौकरी चाहते हैं बिहार से, मतलब अदर स्टेट नहीं जाना चाहते हैं। प्राइवेट ही नौकरी चाहिए, सरकारी भी चाहिए? सरकारी भी चाहिए, प्राइवेट भी चाहिए सर, के थोड़े सरकारी होता है। जैसे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हर घर से एक नौकरी सरकारी दे देंगे, तो भरोसा होता है? हाँ। किस तरह से आप, मतलब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यार हर घर से संभव नहीं है, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज को? नहीं देगा, अभी बनेगा तो ना, अभी युवा है। जैसे नीतीश जी का विकास काम कैसा रहा? वो भी सब चीज ठीक किया, मगर रोजगार नहीं दिए बिहार में। रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है। चलिए और भी लोगों से हम पूछने की कोशिश करते हैं कि लोग कहाँ से आए हैं। भैया, बिहार से हैं आप? हम बिहार से। कहाँ से भैया? बख्तियारपुर। बख्तियारपुर से। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का इस बार? बहुत अच्छा है। किसके पक्ष में? चिराग पासवान। चिराग पासवान। चिराग पासवान को पसंद करते हैं? हाँ। वजह क्या लगता है चिराग पासवान? वो युवा नेता है। तेजस्वी भी युवा है? तेजस्वी का कोई भरोसा नहीं है। अब राजगीर घूमने आए, पहले भी आए थे?
या पहली बार? यही हमारा घर ही है। अच्छा, घर ही है। हाँ। ठीक है। तो मैं अगर समझना चाहूँ तो यहाँ पहले कैसा था और अब में विकास हुआ है, क्या हुआ है, कुछ अंतर मैं समझना चाह रहा हूँ। बहुत विकास हुआ है। हम्म। बहुत विकास हुआ है। नीतीश कुमार ने किया है। सब नीतीश कुमार ने किया है। भरोसा है नीतीश पर। बहुत भरोसा है। चलिए मैडम, आप कहाँ से आई हैं? हम लोग साथ में। अच्छा, आप भी हैं। तो आप महिलाओं के लिहाज से अगर हम बात करें, क्या महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हुई है या कुछ और सुधार जरूरी है? बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए अच्छा हुआ है यहाँ पे। अच्छा हुआ है। और मैं अगर समझूं कि महिलाओं के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, तो अगर आप बता पाएँ। सरकार तो अभी यहाँ पे औरतों कितना पीछे थी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ के मामले में, अभी सब चीज़ सरकार सब फ्री किए हैं, तो सब लोग आगे बढ़ के पढ़ लिख रहे हैं। सब चीज़ तो फ्री ही है, मिल रहा है महिलाओं को। आरक्षण भी ज़्यादा है महिलाओं के लिए। विकास एक मुद्दा रहता है कई बार, तो क्या मतलब आपको लग रहा है राजगीर में कैसा विकास हुआ है? राजगीर तो हम लोग घूमने आए हैं, बख्तियारपुर से हैं। अच्छा ही है, जितना भी सुन रहे हैं हर जगह से नीतीश सरकार मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पे कभी भरोसा होता है? हम लोग को नहीं हुआ। हाँ जी, क्या करें आप? तेजस्वी के बारे में आप कुछ कह रहे थे। उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है हम लोगों को। वजह? वजह लालू का सब रवैया देखे हुए हैं हम लोग। कैसा राज था लालू का? चारा घोटाला, गुंडा राज। अभी गुंडा राज नहीं है। अभी औरत मर्द सभी शांति से घूमते हैं फिरते हैं, कहीं कोई लोचा लफड़ा नहीं है। विकास हुआ है यहाँ। विकास हुआ है। चलिए हमारे साथ एक और जी हैं। आप दीदी, आपका क्या नाम है? चंदा जायसवाल। दीदी, क्या कह रही थी आप लालू यादव के बारे में? वो चारा घोटाला, बाकी सब उनके जो भी है उनके परिवार ही नेता में आ रहे हैं। सिर्फ वो प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अदरवाइज जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। अभी नीतीश के राज में देखिए बिहार बहुत तरक्की किया है, बहुत ज़्यादा। देख लीजिए आप, पटना में सारा मेट्रो ट्रेन की सुख सुविधा हो गई और लड़कियां औरतें बहुत ज़्यादा ही सुरक्षित हैं। इसलिए हमारे तरफ से ये सरकार ही आना चाहिए। नीतीश कुमार। अगर पहले जैसे मैं अगर समझने की कोशिश करूं, क्या पहले महिलाओं की सुरक्षा को चिंता लेकर होती थी? बहुत सारी थी। पहले 6 बजे 7 बजे हम खुद थे जब यंग थे, जब शादी हुई थी। हम मतलब शादी से पहले की बात बता रही हूँ, घर से निकलने शाम के टाइम दिया नहीं जाता था। आज हम 9-10 बजे, ये हम तो चलो या लेडी हैं, हमारी लड़कियां हैं, वो सुरक्षित अपने घर चली आती हैं रेलवे स्टेशन से पैदल। मतलब आपकी बच्चियां अब अकेले घूम सकती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फ्रीडम है। अब बिहार सुरक्षित है नीतीश के राज में, और आगे भी भगवान के से सुरक्षित रहेगा। नीतीश सरकार ही चाहिए, अदरवाइज कोई नहीं। चलिए और भी लोगों से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि भाई बाकी लोग कहाँ से हैं। चलिए चुनावी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं लोगों से कि भाई बिहार की जनता का मूड क्या है इस बार। बिहार से हैं आप? कहाँ से हैं आप बिहार में? समस्तीपुर जिला से। समस्तीपुर में कैसा चुनाव का माहौल चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया। किसके पक्ष में? आरजेडी का पक्ष में एकदम खुल्ला। जैसे आप राजगीर घूमने आए हैं, तो क्या लगता है, मतलब राजगीर में कैसा आप माहौल देख रहे हैं? दूसरा चीज, तेजस्वी यादव की आप बात कर रहे हैं आरजेडी की, तो वजह क्या लगती है आरजेडी के मतलब मजबूत होने की आप समस्तीपुर में? समस्तीपुर में अभी आरजेडी का बहुत है काम भी। इस बार कुड़ी रोजगार मिला है। युवा नेता है। आप क्या कर रहे हैं? युवा नेता होने का कारण हम लोगों ने भारी मतों से उसको विजय बनाना चाहते हैं। तो युवा में चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान उस लायक है ही नहीं। क्यों? ठीक है, चिराग पासवान का कोई अस्तित्व नहीं है, हम लोग आज तक देख नहीं रहे, लेकिन तेजस्वी का देख रहे हैं, अस्तित्व भी देख रहे हैं। बहुत बढ़िया फैक्टर रहता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, जाति फैक्टर नहीं है। यहाँ भी सरमेरा में भी चाय पीने के लिए जब आने के दरमियान में हमने रुका, तो वहाँ भी आरजेडी का परचम देखने को मिला, हमको सुनने को भी मिला। तो मतलब आरजेडी के पक्ष में माहौल लग रहा है आपको? जी, इस बार बदलाव का भावना है, बदलाव होकर रहेगा। नीतीश कुमार ने क्या काम किया कि नहीं किया? नीतीश कुमार ने अपने स्तर से वो भी अच्छे काम किए हैं, लेकिन इस बार सरकार बदलाव का माहौल बना हुआ है, सरकार उसमें हम लोग भी सहयोग दे रहे हैं। बदलाव के लिए सहयोग की बात कर रहे हैं और भी लोगों से हम समझने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से हैं भैया? गुजरात से। अरे गुजरात से, तब तो आपको बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आप तो मोदी के हम मोदी के पूरे प्रशंसक है। लेकिन बिहार कैसा घूम के लग रहा है? बिहार अभी तो हमने जितना सोचा था उनसे तो अच्छा लग रहा है। मतलब बिहार के बारे में आपको जो पहले सोचे होंगे, तमाम फिल्मों में देखे होंगे, क्या वैसा बिहार है या बिहार बदला है? नहीं, बिहार थोड़ा बदला हुआ तो लग रहा है अभी, क्योंकि हमको जैसी पहले बात सुनते थे उनसे तो अच्छा लग रहा है। और बदलाव भी बहुत लग रहा है, बदला बिहार लग रहा है। बदला बिहार लग रहा है। तो मतलब गुजरात के लोग भी कह रहे हैं बदला बिहार लग रहा है, और भी लोगों से हम समझने की कोशिश करते हैं। राजगीर में हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के लोकल लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप?
यहीं राजगिरी का है हम लोग। राजगीर के आप लोग हैं। ये जो पर्यटन की व्यवस्था हुई है, इस व्यवस्था के बाद क्या रोजगार बढ़ा है यहाँ पर? रोजगार तो जो रोजगार यहाँ था, देखिए दुकान उकान वो भी रोजगार हट गया है नीतीश कुमार के सरकार में। लेकिन बनवाया तो नीतीश कुमार नहीं है। अरे बनवाए हैं, जैसे यहाँ लोकल आदमी तो था जो खाता कमाता था, उसको भी रोजगार खत्म हो गया है। तो अब हम लोग देखिए यहाँ जितना दुकान था, देखिए कैमरा यहाँ दिखा सकते हैं, वो भी चती हो गया चौपट। हम लोग युवा है, बेरोजगारी घूम रहे हैं। करते क्या आप? ऐसी बेरोजगार में समझते हैं कि क्या करते हैं। हम लोग किसान हैं तो ऐसी खेती बाड़ी करते हैं। चुनाव क्या मुद्दे होने वाले आपके? हम तो आरजेडी का सपोर्ट है, क्या कि तेजस्वी को देख रहे हैं कि मौका दिया जाएगा। क्या नीतीश कुमार का तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। 15 साल साथी रहा सत्ता पे, कुछ नहीं कर पाए हैं। और उसका यही है ना कि लोग कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ही बनवाया, रोपवे बनवाया, यहाँ बहुत सारी विकास काम तो नीतीश कुमार ने किया, सड़कें बनवाई। बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत किया तो लोग यही कह रहे हैं। तो हम लोग का युवा का क्या, सड़के से थोड़ा कुछ होगा। हम लोग का रोजगार चाहिए। और उनको 3 बार मौका मिला, 15 साल रहा सत्ता पे, और हम लोग युवा इसी घूर भटक रहे हैं। तो सत्ता पढ़ाई तो क्या किया आपने? मेरा BA फाइनल है। BA। चलिए, कब पढ़े आप? BA कब आप पास हुए? बात ही 23 में पास हुए हैं BA। 2023 में। आपका क्या नाम भैया? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का तो अभी बदलाव होना चाहिए। वजह क्या लगती है आपको? वजह ये है, नीतीश कुमार ने काम किया, नालंदा जिला में तो बहुत काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो 5 साल किए ना, 5 साल के बाद वो बीजेपी में गए, जब से कोई काम नहीं हो रहा। वो अथी का है, 2 नैया पर काम हो रहा है। उनका चलता बलता नहीं है, उनका अथी कर रहा है। हाँ, तो अभी चेंज होना चाहिए। अच्छा, बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं सर। बदलाव की वजह? को बदलाव हो, विकास हो, जनता बेरोजगार जो है उसका रोजगार मिलेगा, पलायन होता है उसको रोका जाएगा। जी। आपका क्या नाम भैया? डॉन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? राजगीर नालंदा। राजगीर के ही हैं। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? आप लोग का क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा रहेगा, यही दुकानदार लोग सब यहाँ पर देखिए सब बेरोजगार हो गया। 200 का भी दुकानदार था यहाँ पे, देखिए उधर साइड में दे दिया। एक आदमी उधर नहीं जाता, पैदल में रास्ता देखिए, इधर आता जाता था, झूला का रास्ता है, इधर आता था तो कुछ कमाई होता था। उधर दिन भर में 200-100 बिक्री होता तो क्या होगा उससे। तो हमने आपको राजगीर रोपवे से हमारी यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब राजगीर में हमारी यात्रा का समापन हो रहा है। हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने अपना एक मुद्दा उठाया कि दुकान उनका हटा दिया गया है, वन विभाग ने हटाया था। इसके अलावा तमाम बिहार के अन्य हिस्सों से यहाँ लोग पहुंचे थे, राजनीतिक चर्चा भी हुई। इस वीडियो में आपने देखा कि तमाम क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने किन मुद्दों पर बात की। युवाओं का कहना है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, बिहार में नीतीश कुमार ने विकास जरूर किया है। तो सबने अपनी अपनी बात रखी। हमारी पूरी कोशिश रही कि इस वीडियो में आपको हम निष्पक्षता से सबकी राय दिखा सकें। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले किसी विधानसभा में चलते हैं और उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए हमने राजनीतिक चर्चा तो आपको दिखा दी, राजनीतिक माहौल भी आपको समझा दिया, साथ साथ ही आपको हमने राजगीर की खूबसूरती भी दिखा दी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।